रेट फर्दर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट रेट जो होता है वो एवरेज रेट। एवरेज में हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई दूरी तय करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ करते हैं, जैसे यहाँ से चलना है, हम लोग स्टार्ट किए हैं किसी शहर में, तो हम लोग क्या करते हैं बीच बीच में रुकते हैं। जब बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं रुकते हैं, तो लेकिन हम लोग जब इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज, जैसे यहाँ से और यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से और यहाँ पहुँचते हैं, इस बीच में कितना टाइम लगा, जो टाइम लगा वो हमारा क्या होता है, एवरेज टाइम होता है। क्योंकि जैसे हम लोग गाड़ी लेके निकले, बीच में क्या आ गया, रेड लाइट आ गया, अब हम लोग क्या करें, रेड लाइट पे रुक गए, वहाँ हमारी स्पीड क्या हो गई, एकदम स्लो हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, रेड लाइट आ गई, फिर हमारी स्पीड क्या है, स्लो हो गई। फिर हम लोगों ने यहाँ से फिर स्पीड बढ़ाए, हम लोग यहाँ से निकले तो फिर स्पीड बढ़ाए। जब यहाँ से फिर स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे रोड मक्खन की तरह, यहाँ से ये दोनों ब्रेकर को अगर हटा दिया जाए, यहाँ से रोड मक्खन की तरह है, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर हमारी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पर क्या आ गया, रेड लाइट आ गया, यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, रेड लाइट पे रुक जाएंगे। रेड लाइट पे हमारी स्पीड क्या हो गई, फिर 0 हो गई। यहाँ से फिर जब रेड लाइट ख़त्म हो गया, फिर हम लोग क्या निकलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो रास्ता है वो फिर मक्खन की तरह है, तो यहाँ पर फिर हमारी जो स्पीड होगी सबसे हाईएस्ट होगी। उसके बाद यहाँ पहुँच जाएंगे हम। जब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेंगे, ये दूरी जो हम लोग तय करेंगे, तो इस दूरी को तय करने में जो टाइम लगेगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज टाइम होगा। क्योंकि यहाँ जो रुके फिर चले, तो हमें अमूमन क्या जोड़ना है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुँचने में हमें जो टाइम लगा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज जो रेट होता है, वहाँ पर जैसे रिएक्शन बहुत स्लो है, रिएक्शन जब स्लो होता है तो बहुत टाइम कंज्यूम करता है। जब टाइम कंज्यूम करता है तो एक दिन में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। जैसे कि लोहे पर रस्ट लगना, हम लोग अगर आयरन की राड को ले आते हैं और रख देते हैं, तो उसमें तत्काल तो रस्ट लग नहीं जाएगा, उसको कई दिन लगेंगे, कई वो लगेगा। तो कई पार्ट में ब्रेक कर करके हमें उस रिएक्शंस को देखना पड़ेगा कि आज ऐसे हुआ, कल ऐसे हुआ था, आज ऐसे हुआ, कल परसों ऐसे होगा। तो इसलिए हम लोग रोज़ अलग अलग स्टडी करेंगे उस पर और देखेंगे, तो हमारी स्पीड जो है कहीं रुकेगी कहीं भगेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज रेट, इसमें क्या है, टाइम का कंजप्शन ज़्यादा होता है। अमूमनली जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम एवरेज नहीं बोलते हैं, जो एकदम वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं जिसमें टाइम का कंजप्शन ज़्यादा होता है, उसे हम लोग को बोलते हैं एवरेज रेट बोलते हैं। एवरेज उसमें तो स्पीड बोले जब हम दूरी तय कर रहे थे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। इसको एवरेज रेट बोलेंगे। जब इसको एवरेज रेट बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए, व्हेन द टाइम इंटरवल इज लार्ज, टाइम इंटरवल लार्ज, यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है, लार्ज। जब टाइम इंटरवल क्या होता है, लार्ज लगता है, तो हम उसको द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट। जैसे हम रुके फिर चले, वहाँ पर टाइम का कंजप्शन ज़्यादा होगा। जब टाइम का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग को एक एवरेजन रेट ले लेते हैं कि इस स्पीड से ये रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। ए रिएक्शन उस रिएक्शंस के, इसको जब हम लोग देखते हैं, इसका जब रेट निकालते हैं, तो रेट जब निकालने चलते हैं तो यहाँ पर होता है R इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा T। क्योंकि ये हम लोग एकदम अच्छे से देख सकते हैं और इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो इसको हम लोग डेल्टा C बाई डेल्टा T से करते हैं। जो एवरेज हमारा जो एवरेज रेट होता है उसको हम लोग डेल्टा C बाई डेल्टा T से करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग इसका देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा होता है, फर्स्ट टाइप क्या होता है, एवरेज रेट। एक हो गया एवरेज रेट। दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनस्टैंटेनियस रेट। इनस्टैंटेनियस रेट में जो हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, इसमें टाइम इंटरवल इज क्वाइट स्मॉल। टाइम की इंटरवल क्या होता है, एकदम वेरी, मतलब मान के चलो ये सेकंड के भी फ्रैक्शंस में होते हैं ये रिएक्शंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनस्टैंटेनियस रेट। इनस्टैंटेनियस रेट को जैसे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जब इसको एग्जांपल देखते हैं, इसका जब एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर
जैसे कि होता है हम लोग दिवाली में यूज करते हैं पटाखे। जब पटाखों को हम लोग यूज करते हैं पटाखों का, तो वहाँ पर क्या होता है, तो उसमें एक तेल लगाया जाता है। तेल क्यों लगाया जाता है? जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें एक क्या लगा दिया जाता है, तेल लगा दिया जाता है। जब इसमें एक तेल लगा दिया जाता है तो हम लोग फायर यहाँ ना लगा के, हम लोग फायर कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। अब तेल क्यों लगाया जाता है? तेल इसलिए लगाया जाता है कि हम लोग यहाँ फायर लगाएंगे तो ये एक कुछ सेकंड्स में यहाँ जाके ये फायर पहुँचेगा। जब यहाँ कुछ सेकंड्स में जाके पहुँचेगा तो हमें क्या है, थोड़ा दूर जाने का मौका मिल जाता है। जब हम किसी पटाखे में आग लगाने वाले होते हैं तो जब तेल लगाते हैं तो उससे हमें कुछ टाइम मिल जाता है कि हम दूर चले जाएं। नहीं तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ ना लगा के यहाँ लगा देंगे तो ये तत्काल तुरंत ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। माइक्रो सेकंड में हमें वहाँ से दूर हटने का मौका नहीं मिलेगा और हमें इंजरी हो सकती है, इससे भयानक इंजरी हो सकती है इससे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें तेल लगाते हैं। और ये किस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, ये इंस्टेंटेनियस रेट के रिएक्शंस होते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के रिएक्शंस जो होते हैं वो क्विकली होते हैं। जैसे इससे क्या होता है, वेपन्स बनाए जाते हैं। वेपन्स बनाने में जैसे हम लोग बुलेट, गन्स में जो बुलेट पर उपयोग करते हैं उसमें क्या होता है, जब हम लोग जैसे मान लीजिए बुलेट है, ये क्या है, मेटल का बना होता है। इसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें क्या होता है, गन पाउडर भरा होता है। इस गन पाउडर को जब हम लोग यहाँ से हीट करते हैं, ट्रिगर को जब हीट करते हैं तो यहाँ पर एक चोट लगता है। इस चोट से क्या होता है, इसमें रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं और ये रिएक्शंस सेकंड के फ्रैक्शंस में हो जाते हैं। जब ये रिएक्शन सेकंड के फ्रैक्शंस में होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। उस रिएक्शंस कंप्लीट होने से यहाँ पर क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। जब एंट्रोपी बढ़ती है तो इससे एक फोर्स जनरेट होता है और ये जो फोर्स जनरेट होता है, ये जो फोर्स ये जो इसकी दीवारें होती हैं चारों तरफ की, ये सारे मजबूत होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, छोड़ के जो बुलेट वाली साइड होती है। तो जब यहाँ की एंट्रोपी बढ़ेगी तो जो फोर्स होगा इसका, जब आपस में दूर दूर जाएंगे रिपल्सन होगा और वहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसके कंपोजिशन होंगे वो दूर दूर फैलेंगे। जब दूर दूर फैलेंगे उससे एक फोर्स जनरेट होगा। वो जो फोर्स है वो कहाँ पर लगेगा, बुलेट पे लगेगा, क्योंकि सबसे जो वीकेस्ट हिस्सा होता है यहाँ पर होता है। तो इस बुलेट पे लगेगा और ये बुलेट क्या करेगा, आगे की तरफ इस पे जो फोर्स लगेगी तो ये आगे तरफ निकलेगा। आगे की तरफ निकलेगा तो वो अपने सामने जहाँ भी जाएगा वो हिट कर देगा, जहाँ भी हम लोग जिस भी निशाने पर रखेंगे इसको। इसी हिसाब से इसमें जो बुलेट भरा जाता है वो कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस रेट का जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें डाले जाते हैं। क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस रेट के नहीं डालेंगे, एवरेज रेट के डाल देंगे तो कई महीनों में होंगे। कई महीनों में तो जो हमारा लक्ष्य होता है, गोल होता है, वो मूवेबल होता है। तो मूवेबल होता है तो हम उसको उतना देर तक बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट के केमिकल का यूज किया जाता है और ये तत्काल प्रभाव में आ जाते हैं। जब ये तत्काल प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब जैसे ही हम इस पर हीट करेंगे यहाँ से, ये कुछ माइक्रो सेकंड्स में क्या हो जाएगा, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और अपना काम कर देगा। और यहाँ से क्या होगी, बुलेट जो होगा फायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब लिखते हैं, इसका जब रेट निकालना होता है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर R = dA/dt। एक मिनट, R = dC/dt। ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें, जो माइन्यूट चीज़ें होती है उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इंटीग्रल और इन सब में उसको निकालते हैं। जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, हमने जो माइन्यूट कैलकुलेशंस करने होते हैं और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो इसलिए इसको जो मानते हैं dC/dt के रूप में, इसका जो रेट निकालते हैं उसको dC/dt के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखते हैं रेट लॉ को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। कोई भी अगर इक्वेशन दिया रहे तो हम उसको कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक इक्वेशन। अब इसका हमें क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। जब हम रेट के वो में इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियरिंग होता है। डिसअपियरिंग मतलब उसको क्या होता है, निगेटिव पार्ट में होता है।
जब वो निगेटिव पार्ट में हो, मतलब उसका क्या हो जाता है, जो होता है वो घटता है। जब घटता है तो उसको हम कौन से साइन देते हैं, निगेटिव साइन देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर r इक्वल टू -1/a, 1/a dA/dt, ये क्या हो गया, रेट इक्वेशन हो गया। अब ये तो ए के फॉर्म में हम लोग निकाले, इसी प्रकार से इक्वल करेंगे तो बी का फॉर्म हमें मिल जाएगा, -1/b dA/dB/dt। इसी प्रकार से जो अब क्या होगा, ये तो रिएक्टेंट का हो गया। अब हम प्रोडक्ट पे चलेंगे, इसको इक्वल करेंगे और हम प्रोडक्ट पे चलेंगे। जब हम प्रोडक्ट पे चलेंगे तो प्रोडक्ट पे जाते ही हमें क्या मिलेगा, सी। यहाँ पर जब हम सी का निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो डिसअपीयर होता नहीं, घटता तो है नहीं। जब घटता नहीं तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ जो साइन निगेटिव लग रहा था, अब यहाँ चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव साइन जब आएगा, पॉजिटिव 1/c dC/dt। अभी क्या है, एक रेट का इक्वेशन है। उसके बाद फिर डी के सापेक्ष में जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू +1/d dd/dt। ये क्या हो गया, ये जो इक्वेशन था, इसका जो रेट था वो निकल गया। रेट को हम किस फॉर्म में निकालेंगे, इसी फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ जो रेट है वो हमारा क्या हो गया, निकल गया। जैसे ए के फॉर्म में डालें, AG + BBG, और उसके बाद CCG + DDG। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका स्टोइकियोमेट्री होता है, इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। DA में क्या करेंगे, इस A से डिवाइड कर देंगे। DB में क्या करेंगे, B से डिवाइड कर देंगे। स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करने का आप लोग पूछेंगे, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड क्यों करते हैं, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएंगे। अभी हम उसको दूर करते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर देखिए, जब हम स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है, जैसे हम क्या करते हैं, A टेंड्स टू B + C। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं। जैसे जब कुछ मान लेंगे तो जब हम लोग किसी एक का निकालेंगे, उसका स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड इसलिए करते हैं, जब हम किसी एक का रेट निकालते हैं तो हमें उससे क्या होता है, सबका रेट पता चल जाता है, क्योंकि सबका रेशियो सेम आ जाता है। अगर हम उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें सबका अलग अलग रेट निकालना पड़ेगा। इसलिए जब हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं तो हमें सबका रेट समान हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री से रेट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। यहाँ पर T = T पे क्या बना, कितना बचा, 6। यहाँ क्या बना, 2B + C, 2B + C बना। मतलब इसको छोड़ो, इसको डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो रेट है वो क्या हो जाए, एकदम इक्वल आए। जैसे ए के फॉर्म में निकालें तो भी हमारा रेट उतना ही आए, बी के फॉर्म में निकाले तो हमारा रेट उतना आए, सी के फॉर्म में निकाले तो हमारा रेट उतना है, डी के फॉर्म में निकाले तो हमारा रेट उतना है। तो अगर हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट जो है एकदम समान आएगा। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, वन टाइम ये तो हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर इतना, जैसे इसमें दिया था फॉर द रिएक्शंस क्या है, 2N2O5, 2N2O5 है, और यहाँ पर क्या है, 4NO2 और O2। यहाँ पर 4NO2 और O2 है। 4NO2 और O2 का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 2N2O5 है। अब यहाँ से रिएक्शन करके क्या बन रहा है, 4NO2 बन रहा है + O2 में टूट रहा है क्या, N2O5। जब इसका रेट लिखेंगे तो रेट क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर स्टाइकोमेट्री इसकी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कर देंगे 1/2। और क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियर होता है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस डी, उसके बाद क्या होता है N2O5/dt। इसको क्या हो गया, ये इसका रेट हो गया। दूसरा चीज़, जब NO2 के फॉर्म में निकालेंगे तो इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है, 4 है। इसका स्टोइकोमेट्री कितना है, 4 है। तो इसका स्टोइकोमेट्री जब 4 है तो 1/4 करेंगे, 1/4 कर देंगे। और ये क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। जब प्रोडक्ट अपीयर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर DNO2/dt। प्रोडक्ट अपीयर होता है तो उसका साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब साइन पॉजिटिव होता है तो हम लोग यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि वो बन रहा है और रिएक्टेंट क्या होता है, घट रहा होता है। उसके बाद जब हम किसके फॉर्म में निकालेंगे, O2 के फॉर्म में। O2 का स्टोइकोमेट्री कितना, 1 है। जब हम O2 का स्टोइकोमेट्री 1 है तो हम लोग जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर तो स्टोइकोमेट्री है नहीं, तो डिवाइड तो करना नहीं पड़ेगा। जब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 1 है, तो DO2/dt। यहाँ पर ये जो है हमारा क्या निकल गया, इस जो हम लोग दिए हैं इसका क्या निकल गया, रेट ऑफ इक्वेशन, मतलब रेट निकालने का जो इक्वेशन है वो निकल गया। अब जब से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन से जो आप लोगों को क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में उठेगा, स्टोइकोमेट्री से डिवाइड क्यों करते हैं। स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करने का रीज़न है, जैसे इसमें क्या था, हम लोग इसका कितना ले लिए, 10 मोल ले लिए, 10 मोल ले लिए। T बराबर 0 पे, T बराबर जब 0 पे कितना है, 10 मोल है। 10 मोल जब यहाँ से ले लिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्ट हुआ T बराबर T पे, T = T पे। T पे जब रिएक्ट हुआ तो यहाँ पर जो है बचा कितना, 8 मोल। और रिएक्ट कितने हुए, 2 मोल। 2 मोल में से 4 किसके बने, इसके बने, और 1 मोल इसका बना। तो जब टाइम आएगा, जैसे ये कितने सेकंड में हुआ, 20 सेकंड में। यहाँ की रिएक्शन कितने सेकंड में वो हुए, 20 सेकंड में। तो यहाँ जब 10 में से 8 में से 10 करेंगे, बचा कितना, जैसे यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ कितना बचा, 8। तो जब हम लोग यहाँ इसका देखेंगे तो इसका जब 20 सेकंड का देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा = -1 हटा दीजिए, अगर अभी हम स्टोइकोमेट्री नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचा, D8 10/20 = 4, इसका कितना बना, 4 मोल बना, 4/20। इसका कितना बना, 1/20 बना। ये क्या है, 20 क्या है, टाइम है। और ये जो इसके मोल क्या है, फार्मेशन है। मोल कितने फार्म हुए, 4 मोल इसके फार्म हुए, 1 मोल इसके फार्म हुए। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे 8 - 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। जब इसके स्टोइकोमेट्री से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, इसके स्टोइकोमेट्री। इसका स्टोइकोमेट्री कितना था, 1/4 था, तो हम लोग क्या कहें, 4 से डिवाइड करते हैं। इसका स्टोइकोमेट्री कितना था, 1/1। इससे जब करेंगे तो यहाँ पर जो 8 - 10 है, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर जब 2 आएगा तो क्या करेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये पूरा कट गया। यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ 1 से 1 कट गया, 1। तो यहाँ पर जब हमें ऑलरेडी कंक्लूजन निकला R = जब हम लोग देखेंगे 1/20, एक किसके रिस्पेक्ट में निकला, 2N2O5 के केस में कितना निकला, -1/20। और जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में देखेंगे तो 1/20 इसका भी आएगा, 1/20 = 1/20। तो तीनों के फॉर्म में क्या आ गया, हमारा सेम आ गया।
1/20, 1/20, 1/20 तीनों के फॉर्म में जो हमारे वो था रेट ऑफ रिएक्शन था, अगर हम इसका रिएक्टेंट का लेके निकालें या फिर NO2 का लेके निकालें या O2 का लेके निकालें, हमारा जो रेशियो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमें सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं। स्टाइकोमेट्री से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एकदम सेम बनता है, एकदम मतलब कोई भी उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल्स पकड़ लेंगे, हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन देख लेंगे तो हमें पूरे रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके स्टाइकोमेट्री से उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो एकदम एग्जैक्ट आता है, एक ही मॉलिक्यूल से कोई भी पकड़ ले जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, रेट ऑफ रिएक्शंस का इक्वेशन दिया है। अब जब हमें इक्वेशन दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हमें क्या ज्ञात करना है, इसका रिएक्शंस ज्ञात करना है। रिएक्शंस ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अब पूरा हो गया, फुल दिख रहा है। अब हमने क्या बताया था, क्या रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। डिसअपीयर और अपीयर, जो डिसअपीयर होते हैं उसमें क्या होता है, निगेटिव साइन होता है, और जो अपीयर होते हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो पहले हमें ढूंढना है किस किस में निगेटिव साइन है। जो निगेटिव साइन होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, उसे हम रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे, और जो अपीयर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव साइड में होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 इसमें जो हैं वो हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T, यहाँ पर क्या है, माइनस है। माइनस हो तो क्या है, रिएक्टेंट है। यहाँ भी क्या है, माइनस है। यहाँ पर दो जगह क्या है, माइनस माइनस है, तो ये क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। और यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या पॉजिटिव, तो ये क्या होंगे, प्रोडक्ट। तो हम रिएक्टेंट को एक साइड लिख लेते हैं, प्रोडक्ट को एक साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी है, 4 है। 4 इसके स्टाइकोमेट्री में 4 से डिवाइडेशन है, तो इसका जो स्टाइकोमेट्री बनेगा रिएक्शंस में वो 4 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, A में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4A। यहाँ पर क्या हो गया, 4A प्लस माइनस कौन सा, B है। B की स्टाइकोमेट्री नहीं है, तो B की जब स्टाइकोमेट्री नहीं है तो डायरेक्टली हो जाएगा B टेंस टू। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि दो ही ओ में रिएक्टेंट थे, जब इसमें दो ही जगह रिएक्टेंट निगेटिव चार्ज हैं, तो रिएक्टेंट कितने हैं, 2 ही हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट देंगे, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट में क्या है, C और D है। C की स्टाइकोमेट्री कितनी है, 2 है, क्योंकि इसमें डिवाइड कितने से हुआ, 2 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2C प्लस D को देखेंगे। D की स्टाइकोमेट्री में डिवाइड कितना हुआ, 3 से। जब इसमें 3 से हुआ है तो ये क्या है, D है। जब ये D है, D की स्टाइकोमेट्री 3 से डिवाइड है तो इसका मल्टीप्लाई D में कितना होगा, 3 से होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3D। अब हम कुल लोग क्या देखेंगे, पहले 4A प्लस B देखेंगे, किस में है। इसमें ओनली B है, A नहीं है, ये तो सीधा गलत है। A प्लस B है, गलत है, स्टाइकोमेट्री नहीं है इसमें। B प्लस 3D है, ये तो सीधा गलत है। यहाँ क्या है, 4A, हमारा 4A। B है 2C एंड 3D। सब मैच कर गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, मेरा करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेल्स अबाउट, मतलब केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शंस। तो रिएक्टेंट पार्ट इन रिएक्शन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ रहे हैं तो रेट के बारे में जो बताता है वो स्पीड बताता है। किसी भी रिएक्शंस का जो रेट है वो क्या डिफाइन करता है, उसकी स्पीड डिफाइन करता है। तो उसके बारे में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शंस, ये भी कुछ नहीं बता रहा। प्रोडक्ट से क्या मतलब है, हमें तो स्पीड से मतलब है। तीसरा जो है वो हाउ स्लो फास्ट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब उसमें बता रहा है कि कैसे स्लो होगा और फास्ट होगा। रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस,
इसमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का इससे डायरेक्टली मतलब है, क्योंकि वो क्या है एक मतलब स्पीड ही क्या काउंट करता है केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग। तो रेट भी क्या करता है, स्पीड का एक यूनिट है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, सही है। उसमें स्लो और फास्ट हो रहा है तो रिएक्शंस को हम लोग मेजर करते हैं इसमें। तो ये क्या है, मेजरमेंट ही है, स्लो और फास्ट। नन ऑफ दीज गलत है क्योंकि एक सही हो गया हमारा। नेक्स्ट फिर देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर क्या दिया, 3A प्लस से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट 2B। 3A का रिएक्टेंट है और 2B क्या है, प्रोडक्ट है। जब हम लोग रेट लॉ लिखेंगे इसका R इक्वल टू, तो पहले 3 क्या है, इसकी स्टोइकियोमेट्री है, तो हम लोग उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और फिर क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है। जब ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस 1/3 इंटू DA/dt इक्वल टू, दूसरा जो है प्रोडक्ट 2B प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। जब प्रोडक्ट अपीयर होता है तो उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब उसका साइन पॉजिटिव होता है तो इसका वहाँ पर निगेटिव चार्ज तो लगेगा नहीं, और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से क्या किए, डिवाइड कर दिए। और dB/dt हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रेट लॉ हो गया। अब हमें क्या पूछा है इसमें, प्लस dB/dt इज इक्वल टू, तो प्लस dB/dt में जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, 2 है। 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 को क्या करेंगे, हम इधर भेजेंगे। जब 2 को इधर भेजेंगे, इधर क्या है, नीचे है, तो यहाँ पर जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा -2/3 DA/dt इक्वल टू dB/dt। ये सेम चीज़ यहाँ पर प्लस लिए, ये सेम चीज़ इक्वल टू किसके है, -2/3 DA/dt। हमें क्या निकल के आया, -2/3 DA/dt। अब ऑप्शंस में हमें क्या मैच करना है, इसी से मैच करना है हमारे ऑप्शंस को। जो मैच हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर क्या है, आंसर माइनस में है, तो यहाँ प्लस क्या होगा, सीधे कट जाएगा। प्लस देखते ही काट देना है। तीन चीज़ क्या है, माइनस में है। तीनों में हमें क्या देखना है, 2 ऊपर होना चाहिए। 3 ऊपर है, 1 ऊपर है, यहाँ पर क्या है, 2 है। जब हमें 2 दिख गया तो हम क्या कर बोल देंगे, ऑप्शन जो है हमारा सही है, और ये ऑप्शन हमारा हो गया सही। थैंक यू। इसी के साथ